इस समय बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल आपने देखा था किस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव करने के लिए पहुंच गए थे, और आज उत्तर प्रदेश में यूपी के मंत्री आशीष पटेल, उनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। राजधानी लखनऊ में नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं ये अभ्यर्थी। मंत्री अनुप्रिया पटेल से मिलने को लेकर ये अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। तो ये शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, इनकी मांग सिर्फ एक है कि जब हाईकोर्ट की डबल बेंच की तरफ से भी इनके पक्ष में फैसला आ गया है, तो फिर इनकी तैनाती, इनकी नियुक्ति को लेकर इतना समय सरकार क्यों लगा रही है। ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकार पर। इनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये मामला ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो फिर एक बार लटक जाएगा इनका भविष्य अधर में। और इसी को लेकर अब सड़क पर आर पार के मूड में ये अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय लखनऊ से मौजूद हैं। सीधे संजय के पास आपको लेकर चलते हैं और समझते हैं। अपना भविष्य अधर में लटका हुआ देख रहे हैं ये अभ्यर्थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश, अभी तक नियुक्तियों को लेकर वो नई लिस्ट का ना आना, इसी वजह से ये आक्रोश है। संजय। बिल्कुल रोमाना, जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर आया है उसमें कहा गया है कि जो आरक्षण में विसंगतियां हुई हैं शिक्षक भर्ती मामले में, उसको दुरुस्त कर दिया जाए और उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। 3 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन इस मामले में ये जो अभ्यर्थी हैं इनको यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से ये न केवल सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं बल्कि अदालती लड़ाई भी लगातार लड़ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि अगर ये मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट चला गया तो फिर से इनको एक बार फिर से वो सारी की सारी जो इनकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। यही सोच करके आप लोग बैठे हैं यहाँ पर कि नियुक्तियाँ जो आपको मिलनी है, जो आरक्षण का पालन किया जाना है, वो जल्द से जल्द हो। जी, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि माननीय अनुप्रिया दीदी हम लोगों को न्याय दें और हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द प्रशस्त करें। अनुप्रिया पटेल न्याय दें, जल्द से जल्द नियुक्तियाँ हो। क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? मंत्री तो है नहीं घर पे। जी, मंत्री है नहीं। बताया जा रहा है कि 1:30-2 बजे के करीब आएंगे। और कल हमारी मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य जी से हुई थी। पिछले 4 साल में 400 बार आश्वासन मिल चुका है हमको। पिछले 4 साल में 400 बार आश्वासन मिल चुका है। जमीनी स्तर पे कोई कार्यवाही नहीं दिखाई दे रही। जब तक हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं होगा तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ठीक। और जो है 2 घंटे से रोमाना ये डटे हुए हैं। दिन में 10 बजे आए थे, कड़ी धूप है और उमस का मौसम है, उसमें ये अभ्यर्थी चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये यहाँ लगातार डटे हुए हैं। क्या लगता है आज फिर आश्वासन ही मिलेगा जैसे कल केशव प्रसाद मौर्य क्या मिला था? सर, हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हालांकि आश्वासन ही मिलेगा। हम लोग आश्वासन ही 4 साल से झेल रहे हैं कि जहां जाओ आश्वासन दे दो, इनको हटा दो, इनको घसीट दो, हटा दो, भर के ले जाओ बस में, इको गार्डन छोड़, बस यही हम लोग के साथ हो रहा। अब हम लोग आश्वासन के साथ नहीं जाएंगे। क्यों बच रहे हैं नियुक्ति से? क्या लगता है जब हाईकोर्ट ने डबल बेंच ने ऑर्डर कर दिया है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है, तो देरी की वजह क्या लगती है? सर, देरी की वजह बस ये है कि आज हम लोग का जो लिस्ट बनाने का कार्य है उन्हीं को सौंपा गया है जिन्होंने ये कार्य गलत किया है। इसीलिए हम लोग का लेट किया जा रहा है उनको बचाने का, कि फिर आगे अगला जो पार्टी है फिर वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए और ये फिर फंसे रह जाए। सर, आप ये बताइए, लोग कहते हैं कि राम राज्य है। ये कैसा राम राज्य है जहां हम लोग 4 साल से रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1-1 रुपया हम लोग कैसे कैसे करके हम लोग सिंगल बेंच डबल बेंच से आदेश लेकर आते हैं। वहाँ पे 3 महीने का कहा जाता है। क्या 3 दिन नहीं हो सकता है? ये नहीं देखा जा रहा है कि ये लोग 4 साल से कैसे धरना दे रहे हैं, कैसे ये खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इनका परिवार, इनका कैसे बाल बच्चेदार रहते हैं, इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। उनके लिए पॉलिसी बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए नहीं किया जा रहा है। 4 साल से लगातार संघर्ष जारी है और जब हाईकोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर हो गया जिसको 1 महीने होने जा रहा है, तो इन अभ्यर्थियों की मांग है कि आखिरकार जो कार्रवाई 3 महीने में की जानी है, 2 महीने में की जानी है, वो जल्दी क्यों नहीं हो सकती है? अभ्यर्थियों को ये डर भी रोमाना सता रहा है कि अगर इनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, जो 4 साल की इनकी अदालती लड़ाई थी, जो संघर्ष था, वो एक बार फिर से उस पर पानी फिर जाएगा और फिर से एक बार अदालत की लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये भय इन अभ्यर्थियों के मन में है। भय इसलिए सर क्योंकि हम लोग को ये डाउट है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, वो उन्हीं के हैं जिन्होंने घोटाला किया है। तो हमको उन पर फेथ नहीं है, हमको योगी जी पे विश्वास है, लेकिन जो अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा घोटाला किया है उन पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मामला फंस जाए और ये बच्चे ऐसे दर बदर की ठोकर खाते रहे, हम इनको नियुक्ति ना देना पड़े। जिन अधिकारियों की वजह से ये पूरी लापरवाही हुई है, जिसके चलते
ये बच्चे, ये अभ्यर्थी, ये यहाँ धूप में उमस में बैठे हुए हैं पिछले कई घंटों से, और ये रोज का इनका क्रम बना हुआ। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे, आज अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के आवास का इन्होंने घेराव किया है। दोनों के दोनों मंत्री आवास पर नहीं है, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि 1 घंटे में ये लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तब जाकर के ये उन्हें ज्ञापन देंगे और फिर से हो सकता है उन्हें आश्वासन ही मिले। अच्छा, एक बात बताइए संजय त्रिपाठी, कल जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंच गए थे ये लोग प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या कल केशव प्रसाद मौर्य से किसी छोटे से प्रतिनिधि मंडल की इन अभ्यर्थी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी मुलाकात हो पाई थी? और आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी करीब 1 घंटे में अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल अपने आवास पर आएंगे, तो कोई प्रतिनिधि मंडल इनका जाएगा मुलाकात करने के लिए, अपना ज्ञापन सौंपने के लिए, ऐसी कोई जानकारी? ठीक है, मैं पूछता हूँ, ये बताइए कि यहाँ आप लोग का कोई प्रतिनिधि मंडल है, किसी बैनर के तले आप लोग आए हुए हैं? कौन मिलेगा जाकर के अगर मंत्री आते हैं तो? हम पिछड़े दलित समाज के हैं और हमारा नाम संगठन है आपका? हाँ जी, ऑप्शन। किसी संगठन के बैनर तले आए हैं आप लोग? नहीं सर, हमारा कोई संगठन नहीं है। हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ नेता इसमें हैं जो हमारी बात रखते हैं, वहाँ जाके वही प्रतिनिधि मंडल में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। कोई संगठन है आपका? नहीं सर, हम सब आम अभ्यर्थी हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है। सब पीड़ित छात्र हैं, इनमें से कोई भी जा सकता है जो हमें बुलाएंगे। कोई संगठन नहीं है, सब पीड़ित। कहाँ से आए हुए हैं ये लोग? मिले थे केशव मौर्य से आप लोग? जी मिले थे कल। हमारे साथ के 5 भाई हैं, वो मिले थे, 3 बहनें और 2 भाई मिले थे। जी बताइए, आज ये सारे लोग जो आप लोग आए हैं किस किस जिले से आए हैं यूपी के? सर ये 75 जिलों से आए हुए लोग हैं जी। ये सारे लोग वही है जिनको आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिला है, हाईकोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर जिनके पक्ष में? जी सर, ये सारे लोग वही हैं जो आरक्षण पीड़ित लोग हैं। इनकी जगह गलत नियुक्तियां कर दी गई, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने की। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने 23 दिसंबर को ये माना कि इन बच्चों के साथ घोटाला हुआ है, इनको न्याय दिया जाए। ये सर मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ। 21 में माननीय योगी जी ने ये ऑर्डर किया था इन बच्चों को तुरंत न्याय दिया जाए। 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट आई थी, लेकिन तब से हमें न्याय नहीं मिल पाया। मैटर फिर चला गया कोर्ट में। हम कोर्ट से तब से लड़ते रहे, 2022 से लड़ते हुए आज 2024 हो गया। हम सिंगल बेंच से जीत के आए, डबल बेंच से जीत के आए। अब हमें डर यह है, ये वही बेसिक के अधिकारी हैं, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ना फंसा दें। बताइए कि आप लोग मैं देख रहा हूँ जो आपके हाथ में पोस्टर है, उनमें 6 मंत्रियों की तस्वीरें हैं, जिनमें केशव मौर्य हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, या स्वतंत्र देव सिंह हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं। ये पिछड़े समाज से मंत्री आते हैं, तो इनके आवासों को घेरना, इनके पास ही जाने का मन क्यों है? क्यों आप लोग यहाँ आते हैं और कहीं क्यों नहीं जाते? सर ये हमारे समाज के नेता हैं, हमें इनसे उम्मीद है कि इनके होते हुए एक अभिभावक की तरह है ये। हमें ये होता है कि हमें कोई दुख दर्द होगा, हमारे अभिभावक उस दर्द को दूर करेंगे। लेकिन इन लोगों के होते हुए हमारे साथ ये हुआ है, हमें इनसे उम्मीद थी हमें न्याय दिलाएंगे, लेकिन इनके होते हुए भी हमें 4 साल से रोड पर मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। और इस बात की पुष्टि आज न्यायालय ने भी कर दी, उसके बाद भी हमारे साथ ये हो रहा है। फिर मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा इस वाले पोस्टर की दिखावें। आधा दर्जन मंत्री हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और इनकी तस्वीरें लगा करके ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये सारे के सारे जो मंत्री हैं ये इनके अभिभावक हैं, और इनके अभिभावक होने के बावजूद इनके साथ लगातार जो अन्याय है वो हो रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, डबल बेंच ने ऑर्डर कर दिया है, बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी कुछ देर के बाद। तो ये खबर आप देख रहे हैं, लगातार कल से इसी तरीके से गर्माता हुआ मामला राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, जहां कल केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उनके घर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा था अभ्यर्थियों का, और आज अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल के घर के बाहर बैठे हुए हैं ये अभ्यर्थी और मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति जल्दी से जल्द की जाए।